नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का अध्यायवार साल पेपर दिया गया है। तो इसके पहले हम लोग पहला साल पेपर जो है कर चुके हैं और ये दूसरा आपका सेट है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर भी करते रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि ये यूपी के सभी परीक्षाएं जो अभी तक के हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस से लेकर के आरओ एआरओ बीईओ जीआईसी जीडीसी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इन वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही विकल्प है यहाँ पे सी ऑप्शन 7 है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कुल 7 है, जिनमें चित्रकूट आता है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर। इतने ज़िले जो है बुंदेलखंड भूभाग के अंतर्गत आते हैं। तो 7 ज़िले हैं। आप ये देख सकते हैं यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आपका उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ये आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है और बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुगती था। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है आपका उत्तर प्रदेश के जनपद और दूसरी तरफ अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया है कि लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। लखीमपुर खीरी जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, तो ये भी आपका सही है। अधिकतम वन जो क्षेत्रफल है वो सोनभद्र में है। सीतापुर दिया गया न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो वर्तमान में देखा जाए तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल जिस जनपद का है वो है हापुड़, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा जिला हापुड़ है, सबसे बड़ा जिला जो लखीमपुर खीरी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, तो ये भी आपका सही है। इसका डिटेल देख लीजिए आप। यहाँ पे सीतापुर जो है जो दिया गया ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या जिस जनपद में पाई जाती है वो सीतापुर है। बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ये। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, सबसे अधिक वन से जो आच्छादित जो जिला है वो सोनभद्र ही है। संत रविदास नगर ये न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, सबसे कम वन वाला क्षेत्रफल है ये। संत रविदास नगर ये न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है। तो अभी जब हापुड़ का गठन नहीं हुआ था तब जो है संत रविदास नगर था, लेकिन अभी ये करेंट में देखा जाए तो हापुड़ होगा। हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है। तो ये क्वेश्चन जो है जब पूछा गया था तो देख सकते हैं आप यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ में ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में ये प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए यह प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका कन्नौज सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी आपने पहला जो क्वेश्चन देखा था तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं वो महोबा उसमें था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसका उत्तर देख लीजिए डिटेल। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग
पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन, महोबा और चित्रकूट। ये सभी बुंदेलखंड भूभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और यहाँ पे जो ललितपुर है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मैप है तो ये आपका यहाँ पे ललितपुर है। तो ललितपुर तीनों तरफ से जो है मध्य प्रदेश से ये घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो नंगा पर्वत जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, कंचनजंगा है सिक्किम में, नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 2 1 3 2 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। तो नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है और नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में है ये। फिर आपका किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये अलीगढ़ है। अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं। गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली को सबसे अंतिम में शामिल किया गया था। फिर है हरियाणा के जो ज़िले हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के 2 ज़िले हैं भरतपुर और अलवर। ये इतने ज़िले जो है 3 राज्यों के एनसीआर में जो है शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है 8 ज़िले हैं। फिर है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसके सर्वाधिक यानी कि 11 ज़िले की सीमा वो मध्य प्रदेश से लगती है। कौन कौन से ज़िले हैं? तो इटावा है, जालौन है, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो 11 ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये है बलिया। बलिया सबसे पूर्वी जिला भी है यूपी का, तो यह बिहार से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 यानी कि 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती हैं। कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे यूपी की सीमा लगती है। और बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। बिहार की सीमा 7 जिलों से लगती है। दक्षिण से उत्तर क्रम में देखा जाए तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। तो 7 जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से सटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला जो है वह शामली है। और उत्तरी जिला पूछा जाए तो सहारनपुर होगा और दक्षिणी जिला पूछा जाए तो वो सोनभद्र होगा। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इतने ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है हरदोई।
यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरदोई जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई इसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में इसके लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर है, दक्षिण में उन्नाव है और लखनऊ। तो बाकी जो है आप देखेंगे तो देवरिया की सीमा बिहार से लगती है, ललितपुर का सीमा जो है ये मध्य प्रदेश से लगता है, सहारनपुर का उत्तराखंड से लगता है और हरियाणा से भी इसकी सीमा लगती है। तो हरदोई एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है, किसी भी राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो वो है अलीगढ़ ज़िला। अलीगढ़ ज़िला एक ग्राम विकास अधिकारी 2018 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये। तो अलीगढ़ का सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन ये ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ हो गया, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी ज़िले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अलीगढ़ किसके साथ सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ। ये मध्य प्रदेश से सीमा इसकी नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो उड़ीसा के साथ यूपी की सीमा नहीं लगती है। उत्तराखंड से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से, झारखंड से। तो यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे कुल 9 राज्य के साथ सीमा साझा होता है, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वो राज्य जो है पहले ही बताए गए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड। ध्यान दीजिएगा कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से किस राज्य के साथ यूपी की सीमा नहीं लगती है, तो पंजाब भी ऑप्शन में रहेगा। तो पंजाब के साथ ध्यान दीजिएगा यूपी की सीमा नहीं लगती है, हरियाणा के साथ यूपी की सीमा लगती है। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में काली कपास की मिट्टी की प्रमुखता पाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और काली मिट्टी आप देख सकते हैं कि 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है यहाँ, काबर और मार, वहाँ पे 2 नाम से जाना जाता है। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी यहाँ पे अत्यधिक होता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो काली मिट्टी और दूसरी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी तो इस मिट्टी को राकर या येरुआ 2 समूह में बांटा गया है। इस मिट्टी में जलधारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होता है और इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो यह मिर्ज़ापुर और झांसी जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल, तो लाल मिट्टी जो है दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुका में लाल बिंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है लाल मिट्टी में। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में पाई जाती हैं। खारी मृदा ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता और जुताई जो है एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि जो है वह ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद इन जिलों में यह पाई जाती है। तो बांगर मृदा यहाँ पे पूछा गया। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह गोरखपुर में होता है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा भी यदि पूछा जाए तो गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा यदि देखा जाए औसतन तो 184.7 सेंटीमीटर वर्षा
गोरखपुर में होता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध जो है यह शहर है। यूपी के सीएम भी यहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री में पूछा है, आरओ में पूछा है, लोअर थर्ड में पूछा है, तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यूपी में 9 है। ये कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं? आप देख सकते हैं इनको 9 भाग में बांटा गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पाँचवा है मध्य मैदान, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान और 9वां है विंध्य क्षेत्र। तो यूपी को यानी कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कि मृदा प्रकार, वर्षा और तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पाई जाती है? तो ये जौनपुर में पाया जाता है। मृदा की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यह कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये 1972 में स्थापित किया गया। चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में स्थापित किया गया। और जो रायपुर यहाँ पे दिया गया है, तो रायपुर नाम से कोई भी जो है वन्यजीव अभयारण्य यूपी में नहीं है। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और कतरनिया घाट को 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कौन से वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी? तो कतरनिया घाट का। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर यह अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा है चंदौली जनपद में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है और यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। सबसे पुराना यह वन्यजीव अभयारण्य है। ये विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह महोबा में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है जो कि विजय सागर झील के किनारे यह स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ जो है ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में बना रहा। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो यूपी में है ये पहले जिम कॉर्बेट का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? ये आपका जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा गया है। तो मयूर संरक्षण केंद्र आपका मथुरा में है, मथुरा वृंदावन में है। यह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक तरफ है वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है, सही है। लाख बहोसी अभयारण्य कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में यहाँ पे दिया गया है, ये आपका गलत है। कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। तो आपका यहाँ पे जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका लखीमपुर खीरी में है, न कि बलरामपुर में। ये लखीमपुर खीरी में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये भी कई बार पूछा गया है। 2020 यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था और ACF RFO में पूछा गया है 2021 में ही, और UDA LD एग्जाम 2006 में एक बार पूछा गया है।
तो ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है, सुरहाताल भी बलिया यूपी में है, कतरनिया घाट जी यह आपका बहराइच में है, ये भी यूपी में ही है। लेकिन कालेसर जो है ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है, ये आपका हरियाणा राज्य में है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका 2020 में पूछा गया था यूपी पीसीएस में। सी ऑप्शन सही होगा, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया और इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले, यदि पूछे देश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया, तो हरियाणा के पिंजौर में बनाया गया और उत्तर प्रदेश का ये आपका महाराजगंज में इसका निर्माण हो रहा है। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो पटना पक्षी अभयारण्य जो है यूपी में ही है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी यूपी में है, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य यूपी में नहीं है, उधवा पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में नहीं है। तो पहला और दूसरा यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पे सही है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसे सुरहाताल के नाम से जाना जाता है ये बलिया में ही स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने हैं, कितने प्रतिशत मात्र हैं? तो यहाँ पे आपका ये 4 पॉइंट है, 4.46, ये है 6.84, ये है, बाकी सभी क्लियर दिख रहा है। प्रश्न जब पूछा गया था उस समय 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्योंकि ये 2 वर्ष के बाद ये आपका वन रिपोर्ट जो है हमेशा जारी किया जाता है, तो 2021 में जो वन रिपोर्ट जारी किया गया इसके अनुसार जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है तो ये 9.23% हो गया है यूपी में। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय था 6.84%। लेकिन अब जो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र, वन और आपका वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा जाए तो 9.23% है। ये केवल वन जो है वो 6.15% है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट आपका मिलान करने के लिए दिया गया नवाबगंज पक्षी विहार। तो नवाबगंज जो है ये आपका उन्नाव में है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ओखला पक्षी विहार जो है ये आपका गाजियाबाद में है। नवाबगंज जो है उन्नाव में है, ओखला कहाँ है तो ये आपका गाजियाबाद में, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है, सी का हो जाएगा चौथा। और पार्वती अरंगा जो है गोंडा में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पे यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अरंगा विहार जो है पक्षी विहार गोंडा में है और ओखला पक्षी विहार यह नोएडा जिले में आता है। ओखला पक्षी विहार जो है अब गाजियाबाद में नहीं बल्कि ये नोएडा जिले में आता है ओखला पक्षी विहार, तो यहाँ पे जो है आपका नोएडा रहेगा। फिर आपका उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार आपको बताया गया कहाँ है, उन्नाव जनपद में है यह। नेक्स्ट आपका मिलान करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पे जो है राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1998 में पूछा गया था, तो उस समय उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था यूपी से, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उस समय यूपी में ही था। लेकिन अब ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे आपका ए का दूसरा हो जाएगा। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ए का दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा। उड़ीसा में है सिमलीपाल
तो सी का हो जाएगा तीसरा, और कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी का पहला। 2 4 3 1, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 1998 में पूछा गया, तो उस समय आपका उत्तराखंड नहीं बना था यूपी से, क्योंकि 2000 में अलग हुआ था। तो उत्तराखंड में ध्यान दीजिएगा, राजा जी यदि पूछा है राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड में है यह। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं इसका डिटेल दिया गया है। मानस जो है आपका असम राज्य में है, सिमिलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, क्योंकि वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये आपका संत कबीर नगर में नहीं है, ये आपका भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर बिहार में है ये। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। तो आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नीचे भी डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलान किया गया है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इटावा में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार ये देख सकते हैं आप, पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सोनभद्र जो है सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जो है जिला है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं। सोनभद्र पहले स्थान पे है, उसके बाद चंदौली है, पीलीभीत है और मिर्ज़ापुर है। सुरहाताल पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो बलिया में है। इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना आप देख सकते हैं, सुरहाताल पक्षी विहार की 1991 में हुई थी, और यह 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो लायन सफारी ये आपका इटावा में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नीचे डिटेल दिया गया है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये लोअर मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, लखीमपुर खीरी में है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये एक बार और पूछा गया था, चंदौली हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे। फिर आपका चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश में ही है। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका चंद्रप्रभा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका बिजनौर जनपद में है, बिजनौर में है, और ये पहले जिम कॉर्बेट का हिस्सा था। इसकी स्थापना आप देख सकते हैं कि कुल अभी वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। कितने हैं? तो 4 हैं। एक तो आपका हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है, दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही है, चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपका चित्रकूट में है। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान का जो शॉर्ट पेपर है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं यूपी के, सभी जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इस आपकी बुक में दिए गए हैं। तो उन्हीं का ये मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार वहीं से रिपीट
किए जाते हैं। तो वीडियो आप लोग इसी तरह देखते रहिए और लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप फॉरवर्ड भी करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।